यहाँ पे नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इस समय तहसील परिसर में हूँ और यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो बीएड के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ तहसील प्रशासन से कुछ अपनी गुहार लगा रहे हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्रा हैं जो बीएड कर रहे हैं और कॉलेज की जो कुछ समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर आए। क्या समस्या है हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह की इनके साथ समस्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सप्याल है और मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। हमें यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो हमें ये सूचना नहीं दी गई थी कि कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जब हमने यहाँ पे एडमिशन करवा के लड़कों ने दूर दूर से यहाँ पे एडमिशन लेके अपना एडमिशन करवाया है, फीस जमा करवाई है, और ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हमें पहले सूचित कर दिया जाए कि हमारे कॉलेज में एफिलिएशन लेटर नहीं है, हमें मान्यता नहीं है। तो हम उस हिसाब से अपने को अरेंज करते थे कि हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो आज जब सपोर्ट की बात आ रही है तो एक भी टीचर हमारे सपोर्टर में खड़ा नहीं है। इसका आपका एफिलिएशन नहीं है सर। जैसे हमारा समाज कल्याण से हमें नोटिस आई, हमने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे स्कॉलरशिप के, वैसे ही जैसे समाज कल्याण से डिफेक्ट हुए, फिर हमें बताया गया कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, वरना हम उस टाइम इसके लिए भी कुछ एक्शन ले सकते थे। जबकि आपको पता है कि कल लास्ट डेट है हमारे स्कॉलरशिप की, तो आज हमें बताया जा रहा है तो आज हमसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या जब आपने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया था उस समय क्या आपने इस विषय में आपने जानकारी जुटाना चाहा? सर, हमें इस विषय में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कॉलेज है। ये जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे पेपर से कोई भी बच्चा पेपर दे के आ रहा है, बीएड पेपर एंट्रेंस पेपर दे के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किसी सरकारी शाखा से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो एंट्रेंस पेपर है उसको दे के लड़का प्रवेश ले रहा है। तो फिर भी कॉलेज में हमारे बीच में छात्र हैं, ये है, इन्होंने मैम से पूछा था कि अगर कॉलेज में इससे कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैम ने उस समय साफ बता रखा है कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई समस्या आएगी। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्रा हैं। छात्रों का कहना है कि एक सरकारी जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय के अंदर जो इन्होंने एडमिशन लिया, इन्होंने इस विश्वास पर एडमिशन लिया, इनसे फीस भी ले ली गई थी और इन्होंने जब इन्होंने 1-2 साल बीत जाने के बाद जब इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा तो कॉलेज से तो वेरीफाई हो गया, परंतु जब समाज कल्याण पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका फॉर्म निरस्त होता है। तब इन छात्रों को पता चलता है कि जो है महाविद्यालय का जो है एफिलिएशन ही नहीं है। अब ऐसे में बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां ये देश के भविष्य आगे चलकर अपने जो है कैरियर को बनाएंगे, तो वहीं पर जो है ना जिस महाविद्यालय से ये अध्ययन करके निकल रहे हैं, जिस समाज के जो क्षेत्र में जाएंगे, जब इनकी मान्यता ही नहीं है तो इनके डिग्री या इनके जो डिप्लोमा होंगे वो क्या वैलिड होंगे, या बड़ी सोचने वाली बात है। सर, हमारी ये समस्या है कि एक तो हमारे माँ बाप कैसे न कैसे पैसे जुटा के हमारे को यहाँ एडमिशन करवाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये बताइए, बच्चे जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? और ऊपर से हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कॉलेज से भी हमारे को बोल दिया जाता है कि हाँ नीचे जाओ, यहाँ जाओ, अभी एसडीएम के पास जाओ, अभी डीएम के पास जाओ। जब कोई हमारी सुनेगा ही नहीं तो बच्चा करे तो करे, पर करे क्या? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, अगर उसकी तैयारी करो तो वहाँ एग्जाम लीक हो जाते हैं, यहाँ पढ़ने आओ तो यहाँ इस तरीके के घोटाले होते हैं। पहले तो हमें समझा दिया जाए कि हमने करना क्या है लाइफ में। अभी अभी आप छात्रों के एक आक्रोश देखो, उनके अंदर एक गुस्सा भी है। उनका कहना है कि जब ये लोग अध्ययन करते हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों से आकर के जब यहाँ पर विद्यालय में महाविद्यालय में आकर ये जब अध्ययन कर रहे हैं, जब इनको पता चलता है कि जिस महाविद्यालय के अंदर ये अध्ययन कर रहे हैं उसकी मान्यता ही नहीं है, और वास्तव में उत्तराखंड के अंदर कई सारे जो है इस तरह के प्रकरण, कहीं पेपर लीक, कहीं पर घोटाले, भर्ती घोटाले, और कहीं पर जो है ना जो विद्यालय है जो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कुछ ऐसे विद्यालय है जो कि बिना एफिलिएशन के चल रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन इन छात्रों के मांग को कब तक जो है मानता है और जो है इनको न्याय मिलता है, तब तक के लिए आप उत्तराखंड समाचार के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ पर तमाम जितने भी बीएड के छात्र छात्रा हैं आज यहाँ पे आए और अपने हक के लिए आए। इनके साथ जो है शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। इनसे बीएड समाप्त हो गया, परंतु अब तक उस कॉलेज की, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वीर केशव चंद्र में, वहाँ पर उस कॉलेज में बीएड की मान्यता प्राप्त नहीं है, और जिस वजह से इनके साथ जो है छात्रवृत्ति के लिए जो सरकार के द्वारा तय मानक है
वो उस चीज़ से वंचित हो रहा है और इनसे पैसे वसूल कर लिए विद्यालयों ने, कॉलेजों ने, और आज उनको जो छात्रवृत्ति देने के लिए इनके पास एफिलिएशन है कॉलेज की, जिससे समाज कल्याण जो विभाग है वो बिना एफिलिएशन के इनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लिहाजा ये सब जितने भी छात्र छात्रा है आज यहाँ एचएम साहब से मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए कि समय तय एक टाइम बॉन्डिंग से और टाइम बॉन्ड करके यदि इनका समय इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो ये आगे भी इसी प्रकार से अपने धरना प्रदर्शन रखेंगे। शिक्षा को बेवसा बनाया है, सीधी बात है। शिक्षा को आज ज्ञान का विषय तो ना है, तो शिक्षा को जो इन लोगों ने एक व्यवसाय बना दिया है। ठीक है, पैसा अपना ले लिया इन लोगों ने और बच्चों को कहा कि आप जहां भी जाइए। अब क्या करेंगे ये, इनको जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसके डिग्री का क्या वैल्यू रह जाती है। तो मैं कहता हूं कि घोर अंधकार रखा है इन लोगों को, और मैं तो कहता हूं कि अगर शासन प्रशासन इनके ऊपर, विद्यालय के ऊपर, कॉलेज में मुकदमा करे, ये मुकदमा बनता है कि आपने जो है चोरी छुपे बच्चों से पैसे लेकर के 420 कर करके और बच्चों को जो है फर्जी डिग्रियां दे रहे हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। ये जो देश का भविष्य है युवा, जिसके ऊपर आने वाला भविष्य देश टिका हुआ है, उसके साथ इस प्रकार से आप शिक्षा के साथ व्यवसाय बना करके उनके साथ रोजगार के साथ उनका खिलवाड़ करोगे।